Hi there guys. Today I'm going to tell you how to remove text from background images or images from online tools. So let's move forward. First of all, we have several websites to use it for text removing from the images. जैसे कि एक वेबसाइट मैंने ये ली, ठीक है जी। ये तो AI इमेज जनरेटर हो गया, हमें तो रिमूव करने वाला चाहिए, तो ये वाला छोड़ें। ये दूसरी वेबसाइट देखते हैं। इसके अंदर भी टूल्स वैसे चेक कर सकते हैं, क्या पता वो चीज़ें हों जो हमें चाहिए। रिमूविंग वाला तो रिमूव बैकग्राउंड है, नहीं हमें बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, ठीक है जी। अब इस यहाँ पे कुछ इमेज ड्रैग करेंगे और फिर देखते हैं कौन सी वेबसाइट कितने % हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो मैं गया, मैंने कुछ इमेजेस ली, जैसे कि बैनर्स पे आया, यहाँ पे इस पे लिखा हुआ होगा टेक्स्ट, ये रहा ना, और ये लाइट वेट है तो ये इस पे भी टेक्स्ट आ रहा है, इस पे भी टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है जी। मैं कोई एक यूज़ कर लेता हूँ ना, ठीक है, ये वाला मैंने ये वाला यूज़ किया, ठीक है जी। अब कह रहा है जी ये चीज़ रिमूव करके, ठीक है, ये ब्रश का साइज़ है और ये बता रहा है आइडेंटिफाई टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं इसमें, देखते हैं क्या चीज़ डिटेक्ट करता है ये। और इसको मैं काम करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ और रिमूव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू विद गूगल आईडी से लॉगिन करना होगा आपको, या अपनी ईमेल आईडी से, जो आपको सही लगे, ठीक है जी। इसको हम पासवर्ड डाल देते हैं। अच्छा जी, ये वाली वेबसाइट जो है, देखते हैं इसमें वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है, क्योंकि इसमें जीमेल आईडी का लॉगिन मांग रहा है। अब मैं इसमें करता हूँ वेरीफाई अपना, और देखते हैं ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैंने गूगल की विंडो बंद कर दी, उसके बाद मोबाइल पे मैसेज आया वेरिफिकेशन का इसके। तो हम काम करते हैं, दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं भाई, जब तक ये वेरिफिकेशन में इशू कर रहा है। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने वो इमेज ड्रैग करी जो मुझे चाहिए थी, ठीक है जी, और कंटिन्यू। अच्छा ये होगा, ये छोटी साइज़ में बना के देगा, क्योंकि उसके लिए फिर आपको पेड टूल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये थोड़ी बार खुद ही रिमूव कर देगा, ये देखिए, एक बार में नहीं करता, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसको, और ये मैंने थोड़ा सा ये भी रिमूव कर दिया, और ये बटन भी रिमूव कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम फाइनल करके डाउनलोड कर लेंगे। ये रहा, ठीक है। छोटे साइज़ की इमेज करवानी हो फिर तो आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है। ये देखिए, ये ओरिजिनल है और ये बता रहा है कि ये आपका ओरिजिनल था और ये आफ्टर इरेजिंग है। तो इसको डाउनलोड किया आपने, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इमेज वो डाउनलोड कर लिया आफ्टर रिमूव टेक्स्ट करने के बाद। ये देखिए, छोटे साइज़ की इसलिए आई है क्योंकि वो छोटी ही अलाउ करती है फ्री टूल के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से ये है पिक्सल कट वाली है, ये देखते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर देखते हैं क्या मसला आता है कि नहीं आता कोई। मैंने यहाँ ये वाली इमेज उठाई, उसको यहाँ ड्रैग कर दिया, ठीक है जी। इसके अंदर भी वैसे ही टूल है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। इरेज करा मैंने, इसको भी लगा देते हैं पूरा, और ये इरेज कर देते हैं। इतना सेकेंड ये इरेज हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए, इसके लिए आपको कोई डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है, ये आपका AI टूल ही आपका ये सारा काम कर रहा है, ठीक है जी। ये देखिए, इसको भी इरेज करा। अब प्रो क्वालिटी में वो कहेगा पेड शेड है, ठीक है। ब्रश साइज़ बढ़ाना है, ये आपका ब्रश साइज़ बढ़ जाएगा पूरा, ये देखें। और ओपन डिज़ाइनर, यही जीमेल आईडी लॉगिन मांग रहा है। अगर कंपैरिजन में कोई इमेज करवा चाहिए, कंपैरिजन का सीन है, ठीक है जी। ये अच्छे टूल्स हैं दोनों, एक पिक्सल कट वाला और एक क्लीन अप इमेजेस वाला, ठीक है। ये देखिए, आपके पास डिज़ाइनर नहीं है कोई, आप चाह रहे हो इमेज रिमूव हो जाए और लेयर्स वेयर्स कोई नहीं, सिर्फ इमेज है, तो ये आप इसका बेहतरीन काम कर सकते हैं,
ठीक है 1920x700 ये साइज़ भी बता रहा है मुझे। ठीक है, दूसरा ओपन डिज़ाइनर, हम ये जीमेल से लॉगिन करके देखते हैं ये लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा। फिर दूसरी वेबसाइट में वेरिफिकेशन का इशू आ रहा था। ठीक है जी, वेरीफाई हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यू करा मैंने। कंटिन्यू करने के बाद ये हमें ओपन डिज़ाइनर कोई टूल है इसका उस पर लेके जा रहा है। आई थिंक एडिटिंग मोड होगा। पॉपअप ब्लॉक हुआ है, इसको अलाउ कर दो भाई। ठीक है, ये अलग से अपने एडिटर मोड में ले गया। वहाँ सिंपल ये टूल था। ठीक है जी, और इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं वैसे। देखते हैं क्या है। अच्छा जी, बैकग्राउंड रिमूव करना है तो जैसे ही बैकग्राउंड पे गया उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है वैसे। और अगर रिटच पे आता हूँ मैं तो ये रिटच भी आपको जो भी कलर वर्ड देने। एक्सपेंड पे आता हूँ तो एक्सपेंड यानी कि साइज़ अपने हिसाब से इमेज का जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नथिंग टू क्रॉप, वो ऑटोमेटिकली इमेज क्रॉप कर देगा। अब स्केल पे आता हूँ तो अब स्केल के अंदर 4x कर दी इमेज आपने। ठीक है, 2x है, अभी 4x कर दिया आपने। इस तरह होगा ये सीन। अच्छा जी, एक्स्ट्रा कोई ग्राफिक्स ऐड करने हैं तो ये ओपन डिज़ाइनर इसका यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ये पेड ही हैं इसमें चीज़ें, फ्री तो कुछ नहीं दिख रहा इसमें। तो फ्री वाला जो था हमने वो यूज़ कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, और ठीक है जी, इसमें बैक करा मैंने। कोई टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये देखें टेक्स्ट की लेयर आ गई है। सही है जी, टेक्स्ट की लेयर को अपने यहाँ पकड़ा, इस तरह करा। लेयर वाला सीन ही है इसके अंदर भी। ये देखें, इमेज लेनी है कोई वॉल्स की इमेजेस। मैंने कहा भाई ये कर दो। तब ये देखें क्या करता है, कहाँ पे इमेज ऐड करता है। ये बैकग्राउंड इमेज ऐड होगी, चेक करना पड़ेगा। ये लोड हो रहा है अभी तो। इमेज लोड हो रही है, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, ये देखिए कोई इमेज ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं स्मॉल साइज़ करके। बैकग्राउंड रिमूवर, ये सारे टूल इसमें फ्री हैं। ठीक है, मैजिक इरेजर जैसे कि हमने यूज़ किया था अभी। ठीक है, बैक करा आपने और इमेजेस कलरफुल हो गए। ठीक है, ये आपका हो गया। ये मैंने बैक किया, बीजी पे आया है। ठीक है जी, कलर्स, फ़ोटोज़ अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। फ़ोटोज़ कोई फ़ोटो ऐड करनी है आपको तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने ये वाली इमेज ली, यहाँ पे ये ड्रैग कर दी तो ये देखें इमेजेस को ड्रैग करके भी आप इमेजेस अपना काम कर सकते हैं। ये देखें फ़ोटोशॉप की तरह चल रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रहा है, इमेज कॉपी हो गई है। ठीक है, इमेज को ब्लर करना है, ये देखें आप ये ब्लर कर सकते हैं इमेजेस को। इसको मैंने डिलीट कर दिया। एक तरीके का अच्छा टूल है इसमें वैसे। रिफ्लेक्शन बनानी है इमेज की वो आपने बना दी। ठीक है, मोशन ब्लर करना है, मोशन ब्लर कर दिया। और भी टूल्स आ रहे हैं इसमें, जैसे होम पे आया मैं। ठीक है, अब होम के अंदर भी इसमें बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। प्रोफाइल पिक्चर बनानी है अपनी। ठीक है, ब्लैंक डिज़ाइन, मॉकअप्स, मॉकअप पे आया मैं। अच्छा, ये पेड टूल है जी, फ्री टूल में से यही है इसमें अवेलेबल जो किया हुआ है इन्होंने। आप कोई भी अपनी इमेज डालें तो वो इमेज आपको करके दे देगा। ओके, यानी मॉकअप टूल के हिसाब से बना के दे देगा अपने। ये देखें बहुत से अंदर चस्के ही थोड़े से अवेलेबल हैं, बाकी तो पेड लग रही हैं ये टूल्स हमारे। सही है, फ्री वाले टूल्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, वो आप क्लिक करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सी इसका जो टूल है हमारे पास पेड है, कौन सा फ्री है, वो आइडिया हो जाता है आपको। सही है जी, ये जैसे ग्रेडियंट आ रहे हैं हमारे पास। अब टूल्स ही टूल्स हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाए कौन सी चीज़ क्या यूज़ करनी है। जैसे कि ये मैंने यूज़ किया, इस पर क्लिक करूँ तो ये टेम्पलेट मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है जी, यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ मैं। अभी लोड हो रहा है।
तो मेन मकसद क्या था हमारा भाई, ये इमेज हो गई हमारी, ठीक है। इमेज सिंपल क्या करना था, जो आपने रिमूव कर लिया उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ये देखें ये इसने रिमूव कर दिया था, तो अब जो अपडेटेड इमेज आ रही है वो कर रहा है, ठीक है जी। मैंने डाउनलोड किया, 3 लिमिट्स 4-5 लिमिट्स की है, डाउनलोड पर डे अलाउ है, ठीक है जी। ये देखें इसने प्लांट्स वाली इमेज यहाँ पर जनरेट कर दी। और अच्छा फ़ायदा ये है, जो हम मेरे हिसाब से बेस्ट वेबसाइट है वो ये पिक्सल कट वाली हुई, क्यों? क्योंकि इसने वाटर मार्क भी कोई नहीं दिया, और दूसरा के इसने पूरी साइज़ की इमेज हमें दे दी 1920x700। इसने फ्री या पेड का चक्कर नहीं किया, पूरी इमेज जनरेट करके दिया इसने, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टूल फिर यही हुआ, पिक्सल कट .ai AI इमेज एडिटर। वो सारी चीज़ इसमें ऑप्शन आ गई। क्लीन अप इमेजेस में बेसिक टूल्स हैं, लेकिन वो छोटी इमेज को छोटा कर देता है, क्योंकि ये पेड ऑप्शन है, उसके अंदर पेड पे अवेलेबल है सारी चीज़ें, ठीक है जी। ये इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, फिर और भी बड़ी मज़ीद वीडियोस बनाते रहूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।